Hello and welcome to India's #1 coaching institute with well experienced and well qualified staff. Are you preparing for IAS, KAS, PCS and Assistant Commandant, but in search of an institute that provides you with quality education and helps you achieve your dreams? Well, now brings you closer to your ambition by mentoring you in the fields of IAS, KAS, PCS and Assistant Commandant. First time ever in Jammu. Free 7 days trial classes and 10% quota for BPL students. So if you want to be a part of community that strives for excellence, then join Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home. हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। दोस्तों, जैसा कि हमने जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स थे कुछ, जिसके हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ और नंबर सीरीज़। दोस्तों, आज हम अपना अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम अर्थमेटिक में हमारा जो फर्स्ट पोर्शन होगा वो हम परसेंटेज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जो परसेंटेज है, जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये आपकी पूरी अर्थमेटिक का बेस है। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज को सबसे पहले पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसकी कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जो हैं अगर ये आपको लर्न नहीं है तो आप परसेंटेज के क्वेश्चन मतलब कर तो लेंगे आप, पर आप उस प्रॉपर टाइम में उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। शायद आपके क्वेश्चन जो है लेंथी हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। इसलिए आपकी जो परसेंटेज चैप्टर है उसमें आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं ये फ्रैक्शनल टेबल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने मतलब 1 से लेकर और 1/20 तक इसकी पूरी परसेंटेज की वैल्यूज़ बताई हुई हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें टेबल का, और कुछ क्वेश्चंस है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों, आइए हम करते हैं ऐसी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की बात। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, अब हमारा फर्स्ट आता है 100%। तो 100% की वैल्यू जो होती है दोस्तों वो हमारी होती है 1 के बराबर। 100% मतलब कोई भी वैल्यू जो अपने में एक पूरी है। ठीक है, मतलब वो अपने में 100% है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू जो होती है वो हमारी 1 होती है। 50% की वैल्यू होती है हमारी 1/2। ठीक है दोस्तों, अच्छा 33 1/3, इसको हम 33.33 भी बोलते हैं। ठीक है, 33.33% किसकी वैल्यू होती है 1/3 की दोस्तों। 25% हमारा 1/4 के बराबर होता है। 20% 1/5 के बराबर होता है दोस्तों हमारा। 16 2/3 1/6 के बराबर होता है। और 14 2/7 हमारा होता है दोस्तों 1/7 के बराबर। और 1/8 जो होता है हमारा वो 12 1/2% के बराबर होता है दोस्तों। फिर आ रहा है 1/9। तो 1/9 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 11.11%। आज इसको हम ये भी बोल सकते हैं 11 ठीक है दोस्तों। 1/10 ये होती है 10% की वैल्यू। ठीक है, फिर आता है हमारा 1/11, वो 9 की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अच्छा 1/12 जो है वो किसकी वैल्यू है 8.33%। आज से हम 8 1/3% भी बोल सकते हैं। 1/13 जो है हमारा 7 9/13% की वैल्यू है। 1/14 जो है आपका वो है 7 1/7 और 7.14% के बराबर है इसकी वैल्यू। फिर आता है हमारा 1/15। 1/15 की जो वैल्यू है आपके 6 2/3%। 1/16 की जो वैल्यू है वो है हमारी 6.25% और 6 1/4%। 1/17 की जो हमारी वैल्यू है दोस्तों वो है हमारी 5 15.17%। 1/18 की जो वैल्यू हो गई है वो है हमारी 5.9% दोस्तों। अब जो आती है हमारी 1/9 की तो वो है 5.19%। और लास्ट में जो है हमारा 1/20 उसकी वैल्यू है 5%। दोस्तों, इसकी कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज और भी हैं जो मैं आपको कल ऐड करवा दूंगा। तो आपका आज ये काम रहेगा कि आपने क्या करना है, ये जो टेबल है इसको आपने पूरा रट लेना है किस्म का। ठीक है, पूरा लर्न कर देना है, ताकि अब आपको मैंने जैसे 3 क्वेश्चन इधर लिखे हैं तो आप खुद देखोगे इन फ्रैक्शन वैल्यू का यूज यहाँ पे कैसे होगा। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों जो जो परसेंटेज है, अब इसमें आपको क्रैश कोर्स में सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, मगर अब जो हमारा बैंक एसोसिएट का जो भी हमारा अगर नेक्स्ट कोर्स जो हो लॉन्च होगा दोस्तों, उसमें जो हम हम परसेंटेज के बिल्कुल बेस से, मतलब हम ये 1/16 है जो ये 6.2% के 6.2% की वैल्यू जो है हमारी 1/16 कैसे आई, 5.5% की वैल्यू 1/18 कैसे आई, या 300 समथिंग कुछ भी हमारी परसेंट की वैल्यू, उसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा बैंक एसोसिएट का जो हमारा कोर्स होगा उसमें हम इसके बारे में फुल डिटेल में दोस्तों पढ़ेंगे। तो आप क्या करें, आप पूरा कोर्स जो हमारा है बिल्कुल डिटेल से पढ़ने के लिए आप उसको एनरोल कर लें, उसमें ज्वाइन कर लें दोस्तों। और हमारा जो 4th क्लास का ऑनलाइन कोर्स है वो ही जल्द ही लॉन्च होने वाला है दोस्तों, तो आप उसमें भी एनरोल कर लें। आपको स्क्रीन के नीचे जो है आपको नंबर दिए जाएंगे, आप उस पर कॉल कर दें और जो 4th क्लास का कोर्स होगा उसमें भी आप एनरोल कर लें। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इसके करते हैं कुछ क्वेश्चंस। आइए दोस्तों अब करते हैं हम इसके क्वेश्चंस। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो हमें बोला है कि द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25% और व्हाट परसेंट शुड ए कार ओनर रिड्यूसेस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो पेट्रोल का प्राइस है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो जाता है, 25%। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्टली हम ये चीज़ पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ जब हमारी बढ़ती है या हमारी कम होती है तो हम उसे परसेंटेज में कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे बताया है 25%। ठीक है, 25%। अब 25% की क्या वैल्यू होती है दोस्तों, आपको जो मैंने अभी फ्रैक्शनल टेबल बताया उसमें क्या था, 25% की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/4। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला है उसने, जो हमारा प्राइस है, पेट्रोल का प्राइस है जो हमारा, वो 25% इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों जब भी हमारी कोई वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी बेस वैल्यू होती है उसको हमारी जो ऊपर वाली वैल्यू से अगर हमारी इंक्रीज होगी तो ऊपर वाली वैल्यू को हम इसके साथ प्लस कर देंगे। अगर हमें परसेंटेज डिक्रीज करने के लिए बोला होगा तो हम जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू होगी उसे हम माइनस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने हमें बोला है द प्राइस इंक्रीज बाय 25%, मतलब जो हमारा प्राइस है वो हमारा 25% जो है वो इंक्रीज हुआ है। मतलब 4 के साथ हम 1 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5/4। ठीक है, पहले जो हमारा पेट्रोल था वो कितनी कीमत थी उसकी, 4 रुपीज़। ठीक है, अब जब उसने 25% उसको इंक्रीज किया तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, मतलब पहले उसका प्राइस कितना था, 4 रुपीज़। अब उसने जब 25% इंक्रीज किया तो वो कितना हुआ, 25% जब उसने इंक्रीज किया तो वो वैल्यू कितनी होगी, 4। ठीक है, ये रहा हमारा प्राइस। और दोस्तों एक बात, जो हमारा प्राइस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के। मतलब अगर हमारा प्राइस ज़्यादा होगा तो कंजप्शन कम होगी, अगर हमारी कंजप्शन जो है ज़्यादा होगी तो हमारा प्राइस क्या होगा, कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा जैसे यहाँ पे पहले प्राइस कम था तो कंजप्शन कितनी थी हमारी यहाँ पे, 5। ठीक है, अब जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ तो कंजप्शन हमारी क्या हो जाएगी, 4। ठीक है दोस्तों, अब उसने क्या बोला है, द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन कांस्टेंट, मतलब हमारा जो खर्चा है, कंजप्शन हम कितने परसेंट से कम करेंगे, जो हमारा खर्चा है वो भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब पहले भी हमारा यहाँ पे एक्सपेंडिचर हमारा पहले कितना होता था, 20 रुपीज़। अब भी हमारा कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, 20 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि हमारी जो कंजप्शन है वो कितनी परसेंट कम हुई। ठीक है, पहले हमारी 5 थी अब 4 हुई, तो अब ये 5 से 4 हुई, कितनी कम हुई, 5 - 4 इक्वल टू 1 यूनिट जो है हमारी कंजप्शन वो है हमारी डिक्रीज होगी, पर हुई किस पे। ठीक है, अब हमने जो परसेंट निकालना होता है वो हम उसके ऊपर करते हैं जिसमें से वो कंजप्शन हमारी कम हो रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारी कंजप्शन पहले 5 थी। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, 5 लीटर पेट्रोल लेते थे। ठीक है, अब जो है हमारा 1 लीटर वो क्या हो गया, कंजप्शन कम होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्राइस था वो इंक्रीज हो गया। तो अब वो कम किस में से हुआ, जिसमें से कम होगा उसी के साथ परसेंटेज को डिनोट किया जाता है। तो हमारा कम हुआ 5 के साथ, मतलब कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, किसके ऊपर हुआ,
5 के ऊपर हुआ तो दोस्तों हमारी 1/5 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 20%। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है 20%। 20% से हम क्या करेंगे, अपनी जो कंजप्शन है उसको हम कम कर लेंगे अगर हमारा जो पेट्रोल का प्राइस है वो 25% इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दोस्तों अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट हमने कर लिया, अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि इन एन इलेक्शन 10 वोटर्स डिड नॉट वोट। इलेक्शन होती है, वहां पे क्या करते हैं लोग, 10% जो वोटर्स हैं वो वोट नहीं देते हैं। ठीक है, एंड 11.11% वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड। अब क्या होता है, 11% जो हमारे वोट्स हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं, मतलब डाले तो होते हैं मगर वो इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, एंड द विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। और जो विनर है वो कितने, 75% जो है वो वैलिड वोट में से विनर ले जाता है। इफ ही विन्स बाय 2000 वोट्स देन फाइंड द वोटिंग लिस्ट। अब क्या करता है, जो अगर विनर को 2000 रुपये मिलते हैं, 2000 वोट मिलते हैं, तो आप बताइए देन फाइंड द वोटिंग लिस्ट। तो आपने बताना है कि वोटिंग लिस्ट कितनी होगी, मतलब टोटल हमारे जो वोट्स हैं वो कितने पड़े होंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको करते हैं। अब मान लो 100 वोट है, ठीक है, जिसमें से क्या होता है हमारे 10% वोट क्या होते हैं, 10% जो लोग हैं वो वोट नहीं देते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ 90। अब 90 में से क्या होता है 11.11% वोट जो है वो हमारे इनवैलिड हो जाते हैं। अब 11.11% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/9 के बराबर है दोस्तों। ठीक है, मतलब 90 का 1/9 कितना हुआ, 10%, सॉरी 10। अब इसमें से जो हमारे 10 वोट्स हैं वो हमारे इनवैलिड हो जाते हैं, मतलब टोटल वोट हमारे कितने हुए 80। ठीक है दोस्तों, अब 80 में से क्या होता है इनवैलिड, एंड विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब विनर क्या करता है, वो क्या करता है 75% वोट है जो वो वैलिड वोट में से ले जाता है। 75% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, वो होती है हमारी, ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं, ये 25 375 और ये 3/4, मतलब जो 3/4 है इसके 4 2 8 और 60 वोट जो है वो हमारा विनर ले जाता है। ठीक है, बाकी हमारे पास पीछे कितने वोट बचे, 80 में से 60 वोट जो है हमारे विनर को चले जाते हैं, और लूजर के पास कितने होते हैं 20 वोट्स बचते हैं, क्योंकि 80 में से जब 60 उसको चले गए तो पीछे कितने बचे हमारे 20, जो 20 है वो हमारे लूजर के पास होंगे। तो जो हमारा विनर है वो उससे कितने वोटों के साथ जीता है, वो जीता है 40 वोट्स के साथ। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इफ ही विन्स बाय 2000 वोट्स। इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो विनर है हमारा वो हमारा 2000 वोटों से जीता है। ठीक है, पर हम यहाँ देख रहे हैं जो हमारा विनर है यहाँ उसकी वैल्यू क्या है, कितने वोटों से जीता है, 40 वोटों से। अब क्या है, जो हमारी 40 की वैल्यू है वो हमें दी है 2000 रुपये के बराबर। ठीक है दोस्तों, वो हमें दिए 2000 रुपये के बराबर, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 4 1 4 4 5 20, ये 50। ठीक है दोस्तों, अब हमें बताना है नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट क्या होगी। तो हमने क्या करना है, हमारे पहले स्टार्टिंग में वोट कितने थे 100, अब हम क्या करेंगे 50 को कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, 50 × 100 = 5000। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या होगी हमारी नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। देयरफॉर नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट = 50 × 100 = 5000। तो दोस्तों जो हमारी वोटिंग लिस्ट स्टार्टिंग में जितने वोट बड़े थे वो कितने थे 5000। ठीक है, अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अब करते हैं हम इसका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। दोस्तों जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, इनिशियली सुरेश हैज ₹200 इन हिज वॉलेट, देन ही इंक्रीज इट बाय 20%. Once again he increased his amount by 25%. The final value of money in his wallet will be how much % greater than the initial amount? ये दोस्तों देन है, देन इनिशियल अमाउंट। अब दोस्तों
इसको ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि जो सुरेश है उसके पास उसके वॉलेट में कितने होते हैं स्टार्टिंग में 200 रुपीज़। अब वो क्या करता है अपनी अमाउंट को 20% जो है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद वो क्या करता है वंस अगेन ही इंक्रीज हिज अमाउंट बाय 25%, वो उसे 25% से इंक्रीज कर देता है। दोबारा से पहले वो उसको 20% इंक्रीज करता है, उसके बाद दोबारा से उसको वो 25% से इंक्रीज कर देता है। अब हमें क्या बताना है द फाइनल वैल्यू ऑफ मनी। अब उसके बाद जो फाइनल वैल्यू बनी, मतलब लास्ट में जो उसके बाद सब कुछ इंक्रीज करके उसके बाद जो फाइनल अमाउंट बनी वो हमने बताना है कि उसकी जो प्रीवियस जो उसकी इनिशियल अमाउंट थी उससे वो कितनी ज़्यादा थी। ठीक है, कितने % ज़्यादा थी। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसे करते हैं। अब मैंने दोस्तों आपको एक चीज़ बताई है, जब भी हम कोई चीज़ इंक्रीज करते हैं, कोई भी परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, तो जैसे ये 20% है, ठीक है, मान लो 20% की वैल्यू क्या है 1/5। अब जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा 5 से +1 इंक्रीज होगा तो ऊपर क्या होगा 6/5। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद कितने, इसके मैं जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसको दोस्तों मैं आपको 2 तरीके से करके बताऊंगा। फर्स्टली जो हमारा एक तरीका रहेगा वो रहेगा बिल्कुल बेसिक से। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा सेकंड तरीका रहेगा दोस्तों वो रहेगा सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस में क्या होगा दोस्तों, आपको इसको मतलब आप उसको 10 सेकंड में कर पाओगे। ठीक है, अब जो हमारा सक्सेसिव केस है वो बेसिक केस है। आपको एग्जाम में बहुत ही कम, आपके पास बहुत ही कम समय होता है, तो आपने दोस्तों क्या कोशिश करनी है कि आप जो अपना क्वेश्चन है उसको आप कम से कम समय में कर पाओ। ठीक है, अगर आप बेसिक तरीके से इसे करते रहोगे तो आपका जो है शॉर्टकट तरीके से मुकाबले आपका जो बेसिक तरीके से टाइम जो है आपका ज़्यादा लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे करते हैं। उसके पास कितने थे 200 रुपीज़ थे। ठीक है, 200 रुपीज़ थे। उसके बाद अब वो क्या करता है दोस्तों, उसको 200 रुपीज़ को 20% से इंक्रीज करता है। मतलब 200 का 20% कितना होगा 1/5, 20% की वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये 5 4 ज़ा 20, 40 के साथ कट गया, मतलब 40 रुपीज़ के साथ उनको इंक्रीज करता है। तो 200 + 40 कितना हुआ हमारा दोस्तों 240। अब क्या करता है उसको 25% से और इंक्रीज करता है, मतलब 240 का 25%, मतलब 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4। अब ये कैसे कटेगा 4 6 24, 0 60 के साथ कट गया, मतलब वो 60 और उसने इंक्रीज किया। 240 + 60 = हमारी वैल्यू क्या हुई 300, और हमारी इनिशियल वैल्यू क्या थी 200। तो दोस्तों अब ये 200 थी हमारी इनिशियल और हमारी फाइनल क्या रही 300। अब उसने क्या किया स्टार्टिंग से फाइनल तक कितने रुपीज़ इंक्रीज किए, उसने किए हमारे 100 रुपीज़। ठीक है, तो अब दोस्तों हमें बताना है कि जो हमारी 300 की वैल्यू है जो हमारी, वो हमारी स्टार्टिंग से कितने रुपीस उसने ज़्यादा % गेन की है। ठीक है दोस्तों, तो अब उसने किए हैं 100 रुपीज़ की गेन की है, किसके ऊपर 300 के ऊपर। ठीक है, तो ये 100/300 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आएगा ये कैंसल दोस्तों, इसका रहेगा 100 रुपीज़ उसने गेन की है 200 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहेगा ये 0 कैंसल, तो 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0। तो जो उसकी फाइनल वैल्यू रहेगी वो कितनी इंक्रीज हुई दोस्तों 50%। ठीक है, अब इसे हम दूसरे तरीके से करते हैं, वो है हमारा सक्सेसिव केस। अब जो हमारा सक्सेसिव केस में हम एक फार्मूला लगाते हैं दोस्तों, वो होता है x + y + xy/100। जब भी हम अपनी 2% का कोई, मतलब जब भी हमें कोई 2% दी गई होती है और जिसमें हमें बताना होता है कि एक की जो वैल्यू है दूसरे के मुताबिक कितनी % जो हमारी ग्रेटर है, तो उस केस में हम अपना सक्सेसिव केस लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 20, प्लस y की जगह पे क्या लिखेंगे 25, प्लस xy की जगह क्या लिखिए 20 × 25/100। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा ये 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। इन सबको जब हम प्लस करेंगे 20 + 25 = 45 + 5, ये कितना होगा हमारा 50। तो दोस्तों ये हमारा डायरेक्ट जो है सक्सेसिव केस के क्या आ जाएगा 50%। और जो हमारा बेसिक था उससे दोस्तों आपको ज़्यादा समझ आई होगी, पर ये जो है इसका शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप अपना क्वेश्चन है जो कम समय में कर पाओगे।
दोस्तों ये थे आज के हमारे परसेंटेज के क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों जल्द ही हमारा 4th क्लास का जो और बैंक ऑफ एश्योर्ड का जो हमारा कोर्स रहेगा, जिसमें हम ये छोटी छोटी चीज़ें सक्सेसिव केस, डिक्रीज, इंक्रीज, परसेंटेज कैसे इंक्रीज होती है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज कैसे आती हैं, ये सब कुछ जिसमें हम डिटेल्स पढ़ेंगे, वही हमारा जल्द ही लॉन्च होगा। तो आपको आपकी स्क्रीन के नीचे जो भी नंबर्स दिए जाएंगे, आप उनमें कॉल करके प्लीज़ आप वहाँ पे एनरोल कर दें। थैंक यू।